हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में जो कि हमारी हरियाणा की कृषि सिंचाई और पशुपालन से रिलेटेड है, उसके हम टोटल 77 क्वेश्चन यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने कहा था कि जो सेकंड पार्ट में मैं यहाँ पर सारे क्वेश्चन जो है एमसीक्यू वो कंप्लीट करवा दूंगी, बट किसी वजह से मैं कंप्लीट नहीं करवा पाई और वहाँ पर सिर्फ 77 ही क्वेश्चन हुए हैं। तो आज का जो थर्ड पार्ट है उसमें हम ये सारे जितने बाकी बच गए हैं वो सारे के सारे एमसीक्यू यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ, क्योंकि 77 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 78 है, गुड़गांव के अतिरिक्त कि गुड़गांव को छोड़कर किस जिले में गुड़गांव नहर द्वारा सिंचाई की जाती है। गुड़गांव नहर के द्वारा गुड़गांव में तो सिंचाई की ही जाती है, उसके साथ साथ और अन्य कौन सा ऐसा जिला है जिसमें गुड़गांव नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। ए है पानीपत, बी फरीदाबाद, सी सोनीपत और डी है कैथल। तो 78 का जो सही आंसर वो है बी, यानी फरीदाबाद जिले में। गुड़गांव और फरीदाबाद दो ऐसे जिले हैं जिसमें क्या गुड़गांव नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के निम्नलिखित में से किस जिले में सिंचाई की जाती है। अब पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा देखना है कि हमारे हरियाणा के जो पूर्वी जो किनारा है, यानी पूर्वी जो बाउंड्री बनती है वो किसके पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा ही बनती है। तो उससे लगते लगते जितने भी जिले होंगे उससे क्या है पश्चिमी यमुना नहर के द्वारा सिंचाई की जाती है। देखते हैं कौन कौन से, करनाल, सोनीपत, रोहतक और ये सभी। तो इसमें क्या पूछा है कि किस जिले में सिंचाई की जाती है। 79 का जो सही आंसर वो है डी, ये सभी क्या है, इन सभी जिलों में क्या है पश्चिमी यमुना नहर द्वारा क्या है हरियाणा के इन जिलों में सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है। यानी जो पवन चक्की के द्वारा मतलब जो उसको बढ़ावा दे रहे हैं जब हम हरियाणा में, तो इसमें कौन सा देश जो है हमारे, कौन सी कंट्री हमारी हेल्प कर रही है। नॉर्वे व रूस, हॉलैंड व जर्मनी, ब्रिटेन व नीदरलैंड, नॉर्वे व नीदरलैंड। तो 80 का जो सही आंसर वो है बी, हॉलैंड और जर्मनी जो है हमारी पवन चक्की के विकास में हमारी हेल्प कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, निम्न में से किसे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है। यानी कौन सी नहर का दूसरा नाम है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ए है जुई नहर योजना, बी लोहार उत्थान योजना, सी भिवानी उत्थान योजना और डी है नरवाना परियोजना। तो 81 का जो सही आंसर वो है सी, भिवानी उत्थान योजना जो है उसका दूसरा नाम क्या है वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी। वर्ष 1976 में, 86 में, 56 में या 66 में। तो 82 का जो सही आंसर वो है ए, 1976 में क्या है बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, हरियाणा के किस जिले या किन जिलों के शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र हमारा कौन सा हो गया जो पंचकुला या अम्बाला साइड की पड़ता है, यानी जो हमारा हरियाणा का नॉर्थ पार्ट है, जो शिवालिक नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो हमारा वो है शिवालिक क्षेत्र। उसमें होने वाले भूमि कटाव को रोकने हेतु यानी विश्व बैंक की सहायता से समन्वित जलागम विकास जो कांडी परियोजना है वो चलाई जा रही है। वो कहाँ पर चलाई जा रही है अब ये बताना आपको, अम्बाला, पंचकुला, यमुनानगर और ये सभी। तो 83 का जो सही आंसर है वो है ये सभी, क्योंकि ये तीनों जो पार्ट है ये सारे शिवालिक क्षेत्र इनमें पड़ता है, इन तीनों जिलों में। और ये हमारा उत्तर पूर्वी पार्ट होता है हमारा हरियाणा का। और यहाँ पर क्या है जो शिवालिक क्षेत्र होने के कारण क्या है यहाँ पर पहाड़ ज़्यादा है, जिसके कारण बारिश ज़्यादा आती है और जिसके कारण क्या है भूमि का कटाव होता है। तो उसको रोकने के लिए जो विश्व बैंक की सहायता से एक कांडी परियोजना चलाई गई है, कांडी परियोजना जिसको क्या समन्वित जलागम विकास बोला गया है, तो उसको इन तीन जिलों में अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर में इस परियोजना को चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये बताने की सही है, इसमें से बताने की सही कौन कौन से है। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, फर्स्ट है राज्य में रासायनिक खादों पर बिक्री कर बढ़ा दिया गया है। कि जो रासायनिक जो खाद है हमारे जो खेतों में यूज करते हैं, जो केमिकल खादें हैं उन पर क्या है जो सेल टैक्स है, सेल्स टैक्स क्या है वो बढ़ा दिया गया है। तो ये बिल्कुल गलत है।
नेक्स्ट सेकंड, राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसानों के लाभार्थ यानी किसानों के लाभ के लिए 2 अक्टूबर 2000 से कृषक उपहार योजना, ये पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, कृषक उपहार योजना कब चलाई गई थी, वो 2 अक्टूबर 2000 को चलाई थी, को शुरू की गई थी, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार में, ये बिल्कुल सही है, उसमें निःशुल्क कृषि हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई है, ये भी बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 इसका बिल्कुल सही है, तो इसका सही आंसर हो गया सी, 84 का सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत बताना है, 3 इसमें सही मिलेंगे, 1 गलत मिलेगा, वो आपको बताना है। देश के कुल गेहूं उत्पादन का 12% हरियाणा करता है, ये बिल्कुल ठीक है, और इसलिए ये क्या है, 4th जो है प्लेस पर आता है, 4थे स्थान पर आता है, ये पूरे देश के गेहूं के कुल उत्पादन में 4थे स्थान पर हरियाणा का नंबर है, और ये 12% क्या है उत्पादित करता है गेहूं का। नेक्स्ट है बी है, राज्य के गठन से वर्तमान समय तक चावल के उत्पादन में 12 गुना वृद्धि हुई है। जब हमारा हरियाणा राज्य का गठन हुआ है, हरियाणा राज्य एक जो 1966 में जब बना था, तब से लेके आज तक जो है उस तक चावल के उत्पादन में क्या है 12 गुना की वृद्धि हुई है। ये सारा पुराना डाटा है, उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हरियाणा का कपास उत्पादन में भारत में दूसरा स्थान है, ये बिल्कुल गलत है, तो आपको इसमें गलत पूछा है, तो गलत इसका हो गया सी, 85 का सी। डी है बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन भिवानी जिले में होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, यानी मैंने बताया था कि भ से भिवानी और ब से बाजरा, ये इसका जो शॉर्टकट था, तो इससे जो बाजरा सबसे ज़्यादा का होता है भिवानी जिले में होता है, तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, निम्नलिखित में से कौन सी स्वदेशी गाय की प्रजाति नहीं है? स्वदेशी गाय, उसकी प्रजाति बताना है कि कौन सी नहीं है। अब 3 इसमें क्या स्वदेशी गाय की प्रजाति मिलेगी और 1 नहीं मिलेगी। ए है गिर, साहिवाल, थार पारकर, और डी है मुर्रा। अगर मुर्रा देखें, इसमें मुर्रा हमारी भैंस की है जो प्रजाति है, मुर्रा भैंस पाई जाती है ना कि गाय। तो 86 का जो सही आंसर यही हो गया, मुर्रा। मुर्रा नस्ल की भैंस पाई जाती है, ना कि गाय। और बाकी जो गिर है, साहिवाल और थार पारकर, ये सब क्या है गाय की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या है, 2012 के अकॉर्डिंग पूछा है। अब अगर इसमें बात करें जनगणना की, कि जो पशुधन गणना हुई थी वो पहली बार जो है वो 1987 में हुई थी, और सॉरी 1951 में हुई थी सबसे पहले। 1951 में सबसे पहले क्या है हरियाणा में पशुधन की पशुधन की जो है जनगणना हुई थी, पशुओं की गिनती की गई थी कि कितने पशु है, पशु गणना की गई थी, वो की गई थी सबसे पहले 1951 में। उसके बाद हमारे हरियाणा में जो ये है 1919 से 1920 में स्टार्ट की गई है, 1919 से 1920 में। ये 1919 से 1920 में जो है ये हमारी ये लगातार जो है, वैसे तो ये 1951 से स्टार्ट की गई थी जो पशुधन गणना है, लेकिन जो लगातार जो हर 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी की गई है वो स्टार्ट हुई हमारी 1919 से 1920 से शुरू हुई थी। उसके बाद ये कंटिन्यू मतलब इतना जो गैप है वो लगातार इसमें आने लग गया था। उसके बाद जो है जो 19वीं जो जनगणना गणना हुई है, जो पशुधन गणना हुई है वो 2012 में हुई है, और जो 20वीं है वो 2019 में। जो ये गणना का जो गैप होता है वो 5 साल का होता है, और ये जो कंटिन्यू हुई है ये 1919 से 1920 से स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद से 5-5 साल के बाद ये होती गई है। और जो हमारे हरियाणा में जो 19वीं जनगणना हुई है वो 2012 में शुरू हुई है, वो भी 27 जनवरी 2012 से शुरू हुई थी, और जो 20वीं है वो 2019 में, और अगली जो नेक्स्ट जो हमारी जो गणना होएगी पशुधन की वो होएगी हमारी 2024 में। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि 2012 की पशुगणना के अनुसार हरियाणा में गायों की संख्या कितनी है। अब 2012 के अकॉर्डिंग पूछा है 24.40 लाख, 18.08 लाख, 20.20 लाख और 30.30 लाख। तो 87 का जो सही आंसर वो है बी, 18.08 लाख। ये हमारे क्या है गाय हैं। और अगर भैंसों की संख्या उस टाइम पे 2012 के अकॉर्डिंग जाने तो भैंस है हमारी वहाँ पे 6.09 लाख, ये हमारी भैंस थी 2012 में।
और अगर पशुधन अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है हिसार में और सबसे कम पाया जाता है पंचकुला में। अगर भैंसों की पूछा है वो भी हिसार में ज़्यादा है और पंचकुला में कम है। और ये डाटा पहले भी आई थिंक 19वीं जो गणना हुई थी उसमें भी इतना ही था 2012 में भी, और 2019 में भी यही है। और अगर गायों की संख्या पूछ ली जाए कि गायों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है और सबसे कम कहाँ है, तो गाय की जो सबसे कम जो है वो है उसमें पंचकुला में सबसे कम, और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए तो सिरसा में जो गाय है वो सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2012 की पशुगणना के अनुसार पशुधन की संख्या कितनी है, मतलब टोटल पशु कितनी है वो पूछ लिया है। 89.98 लाख, 95.50 लाख, 85.50 लाख और 80.30 लाख। तो 88 का जो सही आंसर है वो है ए, 89.98 लाख। तो क्वेश्चन पेपर में या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उसे पता नहीं होता कि कौन सा डाटा उठा के पेपर में दे दिया जाए। क्या पता 2012 का पूछ लिया जाए तो ये आपका आएगा पक्का। और आप जो ये वीडियो देख रहे हैं उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो पशुधन टोटल जो पशुधन है 2019 के अनुसार जो हमारी 20वीं जो पशुधन गणना हुई है उसमें टोटल पशुधन कितना है वो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हरियाणा की किस नस्ल की भैंस सारे भारत में प्रसिद्ध है? मुर्रा, तुरा, पुष्प और चस्सा। इसका सही आंसर है ए, मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो पूरे भारत में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, मुर्रा भैंसों को हरियाणा में क्या कहा जाता है? तांबा, चांदी, ए, बी दोनों और काला सोना। तो इसको क्या कहा जाता है? काला सोना, क्योंकि भैंस क्या होती है? काली होती है, तो काला सोना कहा जाएगा। दूध ज़्यादा देती है जो मुर्रा भैंस है, इसलिए इसको काला सोना कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हरियाणा में कहाँ पर अवस्थित है? अब पशु से रिलेटेड ज़्यादातर आपको हिसार से मिलेगा। ए ऑप्शन इसका रोहतक, बी हिसार, सी पंचकुला और डी है जींद। तो 91 का जो सही आंसर वो है बी, हिसार। सबसे बड़ा पशु फार्म जो है हरियाणा में हिसार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, राज्य के कितने जिलों में पशु बीमा योजना लागू की गई है? 15 में, 20 में, 21 और 12। तो इसका सही आंसर है 15 राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 93, है, हिसार जिले के किस स्थान पर अशव स्टेडियम केंद्र कार्यरत है? मतलब जो अशव यानी घोड़ों से रिलेटेड जो स्टेडियम केंद्र है वो काम कर रहा है, वो सेंटर अशव स्टेडियम जो सेंटर है वो काम कर रहा है हिसार जिले के किस स्थान पर, ये सब पूछा है। ए है टोहाना, बी फतेहाबाद, सी हांसी और डी है सिवानी। तो 93 का जो सही आंसर वो है टोहाना। वैसे तो टोहाना फतेहाबाद में आता है, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो टोहाना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94, राज्य के भिवानी जिले में सघन पशु विकास परियोजना कब आरंभ की गई थी? ये योजना का नाम दिया गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है या परियोजना है सघन पशु विकास, ये कब शुरू की गई थी? वो भी कहाँ पर? राज्य के भिवानी जिले में। ए है 1996, 1970, 1972 और 1978। तो 94 का जो सही आंसर वो है सी, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 95, निम्न में से कौन सी हरियाणा में पाई जाने वाली गाय की नस्ल है? हरियाणा में कौन सी जो नस्ल है वो गाय की जो कौन सी नस्ल है वो हरियाणा में पाई जाती है? ए है मुर्रा। अब मुर्रा देखे वो भैंस की नस्ल है, मुर्रा भैंस होती है। ब्लैक गोल्ड, साहिवाल और जमुनापुरी। जमुनापुरी ये जो है बकरी से रिलेटेड आई थिंक, और ब्लैक गोल्ड यानी भैंस को जो मुर्रा भैंस उसी को बोला जाता है। और तो इसकी जो गाय की जो नस्ल बची वो बची साहिवाल। तो इसका सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 96, हरियाणा का कौन सा जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है? अब पिछले क्वेश्चन में हमने कंप्लीट पूरा डिटेल में बताया था कि जो सबसे ज़्यादा है वो हिसार में पाया जाता है पशुधन, सबसे कम जो है वो पंचकुला में पाया जाता है। गाय जो है वो सिरसा में ज़्यादा है और कम जो है पंचकुला में। भैंस भी जो है वो पंचकुला में कम है और हिसार में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो जिला पशुधन विकास के मामले में अग्रणी है।
ए कैथल, बी हिसार, सी करनाल और डी है कुरुक्षेत्र। तो 96 का सही आंसर है डी हिसार। हिसार में पशुधन जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, मुर्रा नस्ल की भैंस औसतन प्रतिदिन कितने किलोग्राम तक दूध देती है? जो मुर्रा नस्ल की भैंस होती है एवरेज मतलब डेली का एवरेज कितना दूध दे देती है? वो 20 to 26 किलोग्राम, 30 to 36 किलोग्राम, 15 to 20 किलोग्राम और 27 to 34 किलोग्राम। तो 97 का जो सही आंसर वो है 20 to 26 किलोग्राम तक क्या है 20 से 26 किलो वो दूध दे देती है एवरेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98, हरियाणा में नीलोखेड़ी के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर पोल्ट्री का प्रशिक्षण दिया जाता है? यानी नीलोखेड़ी में तो दिया जाता ही है पोल्ट्री का प्रशिक्षण, उसकी ट्रेनिंग, पोल्ट्री की जो ट्रेनिंग है वो क्या नीलोखेड़ी में दी जाती है। उसके अलावा और कहाँ पर दी जाती है? पोल्ट्री क्या होता है जहाँ पर क्या मुर्गियों का पालन किया जाता है, होते हैं पोल्ट्री, या मुर्गी पालन बोल देते हैं उसको। तो इसका क्या है अम्बाला, करनाल, हिसार और कैथल। तो 98 का जो सही आंसर है वो है बी करनाल। यानी नीलोखेड़ी में और करनाल में क्या है पोल्ट्री से रिलेटेड जो ट्रेनिंग वो है दी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, राज्य के किन 2 जिलों के जिला अस्पतालों को गुणवत्ता पशु चिकित्सा सेवा प्रदान करने हेतु वर्ष 2010 से 11 में विशेषता युक्त पॉली क्लिनिक में तब्दील किया गया? सोनीपत भिवानी, हिसार पंचकुला, हिसार पानीपत और पंचकुला यमुनानगर। तो 99 का जो सही आंसर वो है ए सोनीपत और भिवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, राज्य के महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर एक वीर्य बैंक स्थित है जहां पर तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अटेली, नारनौल, नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़। अब नाइट्रोजन प्लांट कहाँ पर लगा हुआ है? सबसे पहले कि तो महेंद्रगढ़ जिले का देखना है। उसके बाद क्या है कौन सी जगह पर देखना है? ये एक वीर्य बैंक स्थित है। क्या है? एक वीर्य बैंक, और उस वीर्य बैंक में क्या किया जाता है तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। तो इसे बताना कौन सा है। 100 का जो सही आंसर वो है बी नारनौल। महेंद्रगढ़ के नारनौल जिले में क्या एक वीर्य बैंक स्थित है और उसमें क्या है कि तरल नाइट्रोजन प्लांट लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 101, हरियाणा में निम्न में से किस स्थान पर पालतू पशु चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय की स्थापना की गई है? अब पशु से रिलेटेड ज़्यादातर आपको हिसार में मिलेंगे, बाकी देखते हैं क्या इसका आंसर होगा। ए पंचकुला, बी सिरसा, सी हिसार और डी भिवानी। तो 101 का जो सही आंसर वो है पंचकुला। ये देखिए अब इसका आंसर वैसे देखो अगर जो पशु से रिलेटेड जितने मिलेंगे ज़्यादातर क्या है आपको मिलेंगे करनाल में या हिसार में सबसे ज़्यादा मिलते हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा अच्छे से, जिसके कुछ डिफरेंट जो है आंसर है। जैसे क्या है पालतू पशु से रिलेटेड है, किससे? पालतू पशु से रिलेटेड है। पालतू पशुओं की जो जिसको हम पालतू पशु होते हैं जिनको पालते हैं घर में, पालतू पशु की जो चिकित्सा केंद्र प्रशिक्षण चिकित्सालय जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग दी जाती है की स्थापना कहाँ पर की गई है? वो की गई है पंचकुला में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अब गलत बताना है इनमें से कौन सा है। ए है राज्य में पशु बीमा योजना के तहत 12 लीटर से अधिक दूध वाले दुधारू पशुओं को बीमा किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही है। पुराने डाटा के अकॉर्डिंग अगर 12 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाले जो दुधारू पशु हैं उनको क्या है बीमा किया जाने लगा था। और क्या अब इसका क्या है, क्या डाटा है वो मैंने चेक नहीं किया है, बाकी आप एक बार देख लेना। ये जो पुराना डाटा उसके अकॉर्डिंग क्या है जो 12 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाले जो दुधारू पशु होते थे उनका क्या है बीमा किया जाता था। नेक्स्ट बी, राज्य सरकार ने 5 किलोमीटर के दायरे में पशु संस्थान स्थापित कर पशु संस्थान तंत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है। ये बिल्कुल सही है, वैसे इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। सी है महिलाओं की आर्थिक स्थिति सही करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला डेयरी परियोजना शुरू की गई है। अब डेयरी महिला से रिलेटेड तो नहीं हो सकती, तो क्या है अब सी इसका सही आंसर क्योंकि ये गलत है। 102 का सी। डी देख लेते हैं कि केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जोधपुर द्वारा राज्य में 6 परियोजना शुरू की गई है। ये बिल्कुल सही है।